एक्सप्रेशन सबसे पहले समझो, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक दूरी गया, वहां से 5 किलोमीटर और आगे बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, एक एक्स किलोमीटर गया और 5 बढ़ गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं उस दूरी से 5 किलोमीटर बढ़ा तो मैं टोटल दूरी 10 करे आया, यानी x+5 क्या हो गया जी, 10 के बराबर हो गया। ये एक इक्वेशन है। जब भी इक्वलिटी आ जाए, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ बराबर आ जाए, तो वो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है। इसका रूल क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आनी चाहिए। ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 5 आएगी। अगर x की वैल्यू 5 नहीं आई तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सॉल्व करके देख लेना, x की वैल्यू यहाँ पे 5 ही आएगी, बेसिक अलजेब्रा से चेक हो जाता है। ठीक है। अगर x की जगह मैं कहूँ 5 नहीं जी 3 है, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। ठीक है। वो इक्वालिटी नहीं होगी। ठीक। अब मैं बात करता हूँ एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है। ठीक है। एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है। ये सब एक्सप्रेशन है। ठीक है। लेकिन सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक। पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पॉलिनोमियल का रूल क्या है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर, उसकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है। 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी वेरिएबल की अगर पावर हो जाए तो वो पॉलिनोमियल है। जैसे अगर मैं कहूं 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो वेरिएबल है ना उसकी पावर 0 है। ठीक है। क्योंकि किसी की भी पावर अगर मैं 0 कर दूं तो 1 हो जाता है। तो 5 को मैं लिख सकता हूं 5x की पावर 0। तो वेरिएबल की पावर क्या है? 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। स्पेशल पॉलिनोमियल होता है ये, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल गायब था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक होता है 0, इसे हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में इतना ही फर्क है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 के अलावा कोई सा भी नंबर हो सकता है, और 0 पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक। और इसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर जब पुट करते थे तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकलता था। कितनी सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये 1/x+5 है। आप देखोगे, कहोगे कि सर यहाँ x की पावर 1 है तो, लेकिन इसको मैं सीधा करके लिखना होगा। ये x की पावर -1+5 इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ x की पावर क्या हो रहा है जी? -1। बट स्टेटमेंट क्या कहती है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। उसी तरह इसकी बात करूं तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी बात करूंगा तो ये हो गया x की पावर -3, फिर नॉट अ पॉलिनोमियल। इसकी अगर बात करूं तो ये होता है x की पावर 1/2, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये तो इंटीजर ही नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव की क्या बात करूं, 1/2 इंटीजर ही नहीं होता। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई। पॉलिनोमियल कहता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो ही एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल बटे थे अलग अलग हिस्सों में। टर्म के बेसिस में जब बटे थे तो एक टर्म था मोनोमियल, 2 टर्म था बाइनोमियल, 3 था ट्राइनोमियल, 4 क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल एंड सो ऑन। और जब डिग्री की तरफ गए हम, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पावर जब 1 हुआ, यहाँ पावर 1 हुआ, तो हमने इसको कहा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसमें हमने एक इक्वेशन डाला, एक वेरिएबल डाला, तो लीनियर इन वन वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल डाल दिए तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। 3 डाल देंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अभी मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, इक्वेशन पे भी नहीं पहुंचा। ठीक। अब अगर पावर 2 हो गई, यानी डिग्री 2 हो गई, ठीक, मतलब हाईएस्ट डिग्री, ऐसे लिखा हो सकता है x² + x + 5। यहाँ 2 x हैं, इन दोनों x में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो इसको देख के हमने इसका नाम रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। 3 हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 हुआ तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक। तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैंने इक्वालिटी डाल दी
तो ये बना था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने कैसे चेक करना है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना था कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है आपके पास। इस तरीके से इक्वेशन बनी आती थी, आपको ये चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो पूरा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते थे और फिर देखते थे क्या डिग्री 2 रह रही है। अगर डिग्री 2 रहती थी तो क्वाड्रेटिक, नहीं रहती थी तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आते हैं हम अपने आज इस सवाल पे। ये हमने दिया था आपको करने के लिए, तो बताइए क्या ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? a प्लस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 4 जा 12x। ठीक, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, सारे एक तरफ लेके आएंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। x क्यूब और माइनस 2x क्यूब हुआ माइनस x क्यूब, यही कहानी खत्म। 6x स्क्वायर प्लस में, और ये हो गया जी 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्यूबिक में चला गया। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। अगला था x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो सब एक तरफ लेके आएंगे, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। x क्यूब और x क्यूब गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत बढ़िया, सबका सही। समझ में आया कैसे करा? ठीक है जी, समझ में आया कैसे करा? ब्रैकेट ओपन करना है, चेक करना है हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, बट हम सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो प्लॉट का है वो उसकी ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। अब हमें क्या करना है? लेंथ और ब्रेथ प्लॉट का निकालना है। तो 1 वेरिएबल वाला सवाल है, एक ही वेरिएबल हम लेंगे। अब मुझे बताइए कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ जाओगे ना तो कहानी खत्म है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि कौन किस पे निर्भर कर रहा है। लेंथ ब्रेथ के ऊपर निर्भर कर रहा है कि नहीं? ब्रेथ पता होगा तो लेंथ बता दूंगा मैं। तो यानी ब्रेथ इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम ब्रेथ को मान लेते हैं x। तो लेट द ब्रेथ बी x मीटर, कोई दिक्कत। देन लेंथ क्या हो जाएगा? ट्वाइस ब्रेथ का, उसमें एक ज्यादा। इतना आसान था, बन गया। अब दोनों मेरे पास लेंथ और ब्रेथ है, एरिया भी है मेरे पास। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? एरिया ऑफ प्लॉट क्या दिया है उसने? 528 मीटर स्क्वायर ही तो दिया है जी। यानी अगर देखा जाए तो लेंथ, रेक्टेंगल है ना ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दे दिया इसने कितना? 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया है जी इसने। लेंथ है आपका 2x प्लस 1 और ब्रेथ है आपका x, ये हुआ 528 मीटर स्क्वायर।
इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां? यस। अब मिडिल टर्म स्प्लिट का खेल शुरू होगा, जो कि यहां पे आपको लगेगा डरावना। क्यों? क्योंकि 2x² और 528 है। तो 2 इंटू 528 कितना होता है? 1056। ठीक है, आपको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 1056 आए। सोचो, ऐसा कोई दो नंबर सर, क्या हुआ? सोचो ऐसा कोई दो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करूं। अब यहां पे ऐड ऐड की तो कहानी भूल जाओ, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आना है। प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। बीच में प्लस आना है, यानी बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। तो यानी दो नंबर ऐसे खोजो जिन्हें सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 1056 आए। तो फटाफट देखो, ज्यादा टेंशन ना लिया करो, फट से ना फैक्टर बनाने लग जाया करो, यही सब सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, ये 528 हो गया, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 264 आया, 132, 66, 33, 11, 1। अब पेयर बनाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 33, 32 इंटू 33 100 1056 होता है, और 33 में से 32 गया 1 होता है। बनाते ही सॉल्व हुआ, हो गया। तो कर लिया करो, तुरंत फैक्टर बनाओ और इसको ऐसे लिख दो। अब ये हो गया 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? 2x प्लस 33। इसमें से माइनस 16 कॉमन अगर मैं लेता हूं तो क्या बचेगा जी? 2x प्लस 33। आप करके देख लेना मल्टीप्लाई। 16 3 48, 16 3 48 और 4 52, 528। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो 2x प्लस 33 कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। इसे हटा देते हैं। इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो या तो 2x प्लस 33 0 के बराबर होगा, या x माइनस 16 0 के बराबर होगा। इसका मतलब 2x माइनस 33 के बराबर हुआ, या x हो गया 16 के बराबर। इसका मतलब x हुआ माइनस 33/2, या x होगा 16। अब देखो, दो वैल्यू यहाँ पे आई। आप कहोगे कि सर ये दोनों वैल्यू हो सकती है ना लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, इनमें से सिर्फ एक ही होगा। क्या किसी की लंबाई या चौड़ाई माइनस में हो सकती है? माइनस में नहीं होगी, हद से हद 0 होगी। 0 हो गई तो वो पॉइंट बन गया। ठीक है, 0 से थोड़ी ना थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये माइनस है, तो आपको रिजेक्ट करना है इसको। रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 33/2। चाहो तो रीजन लिख देना, रीजन यही है कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, या मर्जी है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। देयरफॉर ब्रेड्थ कितना आ गया अब आपके पास? 16 मीटर। और लेंथ कितना आ गया अब आपके पास? 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी 33 मीटर। आगे लेंथ और ब्रेड्थ, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब, लिख लीजिए इसे जल्दी। आइए अगला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है 306, इंटीजर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है, कोई बताएगा? जिन दोनों नंबर के बीच में एक का डिफरेंस हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, या लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार, यानी अगर मैंने पहला इंटीजर x माना, देन
अदर इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। वेरी गुड। देयरफॉर वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया, 306। इसका मतलब x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। ये हो गया जी सॉल्व करके, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब 306 का फैक्टर निकाल लीजिए, कितना होगा जी, 2153, ठीक है, 351, फिर 317, 171, ठीक है। अब हो तो गया, 2 3 6 3 18 और 17। तो यहां अगर देखा जाए तो x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x+18, यहां से -17 कॉमन लिया तो x+18 बराबर 0। अब यहां से x+18 कॉमन लिया तो बच गया x - 17 इज इक्वल टू 0। यानी या तो x+18 0 है, या x - 17 0 है। यानी x या तो -18 है या x जो है वो प्लस में 17 है। अब अगर -18 है तो अगला इंटीजर क्या होगा, अगला इंटीजर होगा -17। इफ x इज इक्वल टू -18 तो x+1 हो गया -18 + 1 यानी -17। और इफ x हुआ 17 तो x+1 हो गया 17 + 1 यानी कि 18। देयरफॉर टू इंटीजर्स आर -18, -17 और 17, 18। या तो वो दोनों इंटीजर -18 और -17 है, या फिर 17 और 18। कोई डाउट इसमें, बढ़े आगे। अब चलिए अगला सवाल आ गए एज वाले पे, बेहतरीन सवाल। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद, ठीक है, उन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो बताओ रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, रोहन की एज हो गई x ईयर, देन रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू x + 26 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के बाद कितनी उम्र हो जाएगी रोहन की, आफ्टर 3 ईयर्स। रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, 3 साल बाद 3 गुना होती रहे, कह रहे 3x। तुम्हारी उम्र आज 6 साल है, मान लो 3 साल बाद पूछो तो 18 हो जाओगे। अरे 9 ही साल तो हो गए, 3 साल बढ़ोगे तो अगर आज x है तो 3 साल बाद x + 3। रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, x + 26 + 3 यानी x + 29। अब वो क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट यानी x + 3 इंटू x + 29, ये हो गया 360। सिंपल सिंपल स्टेप यूज करते रहो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये x इस x + 29 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये +3 इस x + 29 को मल्टीप्लाई करेगा, 360 बैठेगा उधर महाराजा की तरह। ठीक, फिर क्या होगा, ये x इस ब्रैकेट को ओपन हो जाएगा, तो ये होगा x² + 29x, और ये हो गया 3 × x 3x + 87 इज इक्वल टू 360। यहां से अगर देखा जाए तो ये हो गया x² + 32x + 87 - 360 इज इक्वल टू 0। x² + 32x, ये कितना होगा जी, 273 है ना जी,
माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब फटाक से 273 का फैक्टर निकाल लो। ऐसा रिलेशन बनाना कि सब्ट्रैक्ट करो तो 32 आ जाए। तो ये 3 से होगा 3 9 जा 3 1 जा, फिर 7 से होगा 13, 13 से होगा 1। तो ये देखो 3 गुणे 13 39 और 7, 39 में से 7 गया 32, बन गया रिलेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखिए क्या आ रहा है जी, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बचेगा। मुझे यहाँ भी x प्लस 39 चाहिए तो माइनस 7 कॉमन लूंगा तो x प्लस 39 बचेगा। अब इसमें से x प्लस 39 कॉमन लिया तो बचा क्या, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो x प्लस 39 0 होगा या x माइनस 7 0 होगा, यानी x या तो माइनस 39 होगा या फिर x होगा 7। अभी मैंने बताया था कि एज में नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। कोई पैदा हुआ होगा तो उसकी तो उम्र बड़ी होगी, माइनस में थोड़ी चली जाएगी। ठीक है ना, ये जिन है ना जिन का चिराग जो है सब ख्वाहिशें आपकी पूरी कर दे, तो ये माइनस में नहीं जा सकता। तो यानी रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 39, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x हो गया 7 और x ही था रोहन का एज, वही आपसे उसने पूछा है। देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 years। क्लियर, लिखिए इसको जल्दी। सवाल आ रहा है कि a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी उसने एक यूनिफॉर्म स्पीड में यानी एक ही स्पीड में कवर करी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसने घटा दी तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगा होना चाहिए। तो बताइए, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, क्या होगी। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है जी उसने, 480 किलोमीटर दिया है उसने। आपको स्पीड निकालनी है ना, तो लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। आपने ये स्पीड मान ली, क्लियर है। अब टाइम टेकन क्या होगा जी, टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है जी। तो कितना हुआ जी, डिस्टेंस है 480 और स्पीड है जी x। कोई दिक्कत यहाँ, ये टाइम आ गया कब, जब स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 8 किलोमीटर। अब स्पीड अगर 8 किलोमीटर घट गई तो टाइम क्या हो जाएगा जी, इस टाइम में 3 घंटा ज्यादा लग गया, यानी 480 अपॉन एक्स जमा 3। कोई दिक्कत इसमें, इसी टाइम में तो 3 घंटा ज्यादा लगा है ना। और अगर स्पीड घटाई तो यहां एक इक्वेशन और बनी ना, नया टाइम टेकन का फॉर्मूला से देखा, डिस्टेंस 480 है और नई स्पीड x माइनस 8 है ना। तो नया टाइम ये आया जो कि पुराने टाइम में 3 घंटा ज्यादा है, यही आएगा इक्वेशन। अब इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स बराबर 3। एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा x इंटू 480 माइनस 4 इंटू 80 इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। करेंगे इसको सॉल्व तो ये हो गया ऊपर 480x माइनस 480x प्लस 8 8 64 6 8 6 32 6 38 3840 x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। यहां तक कोई दिक्कत, 8 8 64 6 8 32 और 6 38। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पहले हट गया। 3840 विल बी इक्वल टू 3 इंटू
ये सॉल्व होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। सब एक तरफ ले आएंगे तो ये हो गया -3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लूं तो -3 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। यानी आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। जी बताइए किसकी आई थी इक्वेशन? आया समझ में? बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, क्या किया हमने, टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमने निकाल लिया जी 480/x। ठीक, फिर अब उसने कहा कि अब स्पीड तो मैंने 8 किलोमीटर घटा दी, तो नया टाइम क्या होना चाहिए, 480/x माइनस 8। अब वो कितना है, पुराने वाले में से 3 ज्यादा, पुराने वाले में 3 ज्यादा। ठीक है, दोनों वेरिएबल वाले एक तरफ कर दिए, कांस्टेंट को दूसरे तरफ छोड़ दिया। एलसीएम लिया तो x और x माइनस 8 का एलसीएम होता है x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x माइनस 8 से। ब्रैकेट ओपन किया तो ये कट गया, ऊपर बच गया सिर्फ 3840। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजा तो हमारे पास आया -3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3840। अरे -3840 कब हो गया, प्लस 3840 होगा ना, इधर प्लस ही तो है, सब तो इधर आए हैं, ये थोड़ी कहीं गया है, ये प्लस में था, ये प्लस में ही रहेगा। तो यहां अगर माइनस मैंने कॉमन लिया है तो ये माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, ये ध्यान दो। ठीक है, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो साथ में। और अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब 1280 को स्प्लिट करना है, 8 को स्प्लिट करना है कि 8 सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1280 आ जाए। तो 1280 का फैक्टर निकाल लो, 2640 2320 160 80 40 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 20 10 5 1। ठीक है, यही है। तो 2 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और इधर देखा जाए 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 32 और 40 में 8 बन जाएगा, बन जाएगा। 40 को नेगेटिव रख देना, 32 को पॉजिटिव रख देना। तो यहां से आगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो -40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिया तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 40 0 है या x प्लस 32 0 है, यानी x या तो 40 है या x है -32। स्पीड है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू -32 वी हैव x इज इक्वल टू 40। तो यही तो स्पीड दी, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, यस और नो? तो आप इतना लिख लीजिए और इसके आगे का खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है।